क्लासेस चलते हैं, जो जूम में जो बातें बताई जाती है, यदि आपने इन बातों को गहराई में जाकर के नोट कर लिए अपने माइंड और अपने कॉपी में, तो बेशरम जैसे उसको जहां फेंको वही जम जाती है। आप यदि इसका एजुकेशन ले लिए बढ़िया तरीके से मेरे दोस्त, तो इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ आप ऑटोमेटिकली नेटवर्क बना सकते हो। इतना पावर है डायरेक्ट सेलिंग के एजुकेशन में। तो ध्यान से सुनना, जूम में भी 3 प्रकार के लोग आते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो वो जो मीटिंग चालू करके स्क्रीनशॉट डाल के गायब हो जाते हैं। कुछ लोग फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आते हैं कि चलो हमारा अपलाइन हमको कॉल किया तो अपलाइन के लिए भी हम थोड़ा सा काम कर देते हैं, है ना। दूसरा वो जो जूम पे आते जरूर हैं, तो कुछ लोग मीटिंग भी सुनते हैं, कुछ लोग दूसरा काम भी करते हैं, है ना। तीसरा वो जो मीटिंग में आते हैं और पूरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हैं, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से आज उनके पास में रैंक है। कोई प्लेटिनम रैंक पे, कोई गोल्ड रैंक पर है, कोई डायमंड पे, कोई कोहिनूर पे। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी परिवर्तन आए, तो सबसे पहले जो बातें यहाँ पर बताई जाती है उसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि विदाउट अ गुड लिसनर देयर इज अ नो गुड स्पीकर। बिना अच्छा श्रोता के कभी भी आप एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकते। यदि आपको अच्छा वक्ता बनना है तो सबसे पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वेलकम टू ऑल यूटेक फैमिली, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार धुर्वे, मध्य प्रदेश बालाघाट से मैं बिलोंग करता हूँ। यूटेक बिजनेस में प्लेटिनम रैंक पे वर्तमान में काम कर रहा हूँ। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा दोस्तों। आज का ट्रेनिंग का टॉपिक है राइट स्टेप। राइट स्टेप का मतलब होता है सही कदम। व्हाट इज राइट स्टेप? आप सभी से यदि मैं सवाल करूंगा और जवाब मांगूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, और आप सबको पता है कि यहाँ पे टाइम फिक्स होता है दोस्तों, 1 घंटा हमें यहाँ पे बात करना होता है ना। व्हाट इज राइट स्टेप? राइट स्टेप क्या है या राइट स्टेप किसे कहते हैं? तो मैं अपने स्तर से इसका जवाब देना चाहूंगा। जिस काम को करने के बाद हमें भविष्य में पछतावा ना हो उसे हम सही कदम कहते हैं। परिभाषा में ही इसका सारांश छिपा हुआ है। यदि आप गहराई में जाकर के समझने की कोशिश करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ जिस काम को करने के बाद हमें भविष्य में पछतावा ना हो उसे हम सही कदम कहते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपने किसी दुकान में गए और कोई कपड़ा खरीद लिए, और कपड़ा खरीदने के बाद आपने बढ़िया तरीके से कपड़ा तो खरीदे, उसके बावजूद आप लास्ट में पछता रहे हो कि अरे यार थोड़ा महंगा मिल गया मेरे को, काश मैं दूसरी दुकान में चले जाता, है कि नहीं। तो ये जो काश जो निकलता है ना, इसी को पछतावा बोलते हैं। काश ये काम पहले मैं कर लिया होता, काश मैं पहले नहा लिया होता, काश मैं पहले खाना खा लिया होता, काश मैं पहले चला जाया होता। मान लो जैसे आप जबलपुर से दिल्ली जा रहे हो, है ना, और आपकी ट्रेन का टाइम है राइट टाइम 10 बजे, और आप पहुंच रहे हो 10:20 में, तो आप 20 मिनट लेट हो गए, आपकी ट्रेन निकल गई। अरे यार, अब रेलवे स्टेशन में जाके आप क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो? अपने आप से बात करो, अरे यार बड़ी गलती हो गई, काश मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाता। पछतावा होता है कि नहीं होता है? चैट बॉक्स में आप, यदि चैट बॉक्स ओपन हो तो आप जरूर रिप्लाई दीजिएगा। सॉरी, चैट बॉक्स ओपन नहीं है, तो चैट बॉक्स ओपन हो तो आप अच्छा, कितने लोगों के साथ में ये हुआ है? प्लीज आप लोग एक बार चैट बॉक्स में दीजिए, रिप्लाई दीजिए। कितने लोगों के साथ में रेलवे स्टेशन में जाने के बाद कभी कभी आपके साथ हुआ होगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ट्रेन निकल जाती है और हम लोग लेट पहुंचते हैं। चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, कितने लोगों के साथ में ये हुआ है? यस यस, हुआ है, ग्रेट, बिल्कुल सबके साथ हुआ है। देखिए बहुत लोगों का रिप्लाई आ रहा है, वंडरफुल दोस्तों, यानी मेरी बातों को ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। यस सर, यू आर राइट। सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा मैं, रिप्लाई बहुत तेजी से आ रहा है। यस सर, अलवर राजस्थान से किनका मैसेज आया है जी? मी, हुआ है सर, यस 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 यस, ग्रेट। डेफिनेटली दोस्तों आपके साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ होता है। कहते हैं ना, दिमाग काजू किशमिश खाने से नहीं बढ़ता, दिमाग धोखा खाने से बढ़ता है। जब आदमी धोखा खाता है ना, तब तो सुधर जाता है कि नहीं यार अब हमको समय से पहले जाना है। इसी को बोलते हैं दोस्तों राइट स्टेप। किसी भी काम को करने के बाद, उस काम को करने के बाद भविष्य में किसी प्रकार का पछतावा ना हो उसे हम राइट स्टेप कहते हैं। तो आज के ट्रेनिंग में आपको पता चल जाएगा कि जिस काम को आपने करने के लिए शुरुआत किए हैं, क्या वो सही है या गलत है। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ चुका होगा राइट स्टेप किसे कहते हैं? ठीक है जी।
अब हम बात करते हैं, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं इस पेज को, और आगे हम बात करते हैं इस दुनिया में मुख्यतः कितने प्रकार से पैसा कमाते हैं। आप सब लोगों का रिप्लाई चाहिए चैट बॉक्स के माध्यम से। इस दुनिया में मुख्यतः कितने प्रकार से पैसा कमाते हैं? 1 2 3 4 5, कितने तरीके से पैसा कमा सकते हैं बताइए। सेवंती ध्रुवे जी का मैसेज है 4, 2, 5, 4, अनेक। अखिलेश जी का मैसेज है 3, 4, 4, 5, 7, 5 प्लस 2, 3। लीगल अनलीगल, लीगल लीगल तरीके से बात कर रहा हूं मैं, ये तो आप भी समझ रहे हैं ना। जूम में हम अनलीगल तरीके से तो बात ही नहीं कर सकते। लीगल तरीके से कितने प्रकार से पैसा कमाए जाते हैं? अनेक प्रकार से। 12 अनुप शर्मा जी का मैसेज है, लीगल में सिर्फ 3, ओके। 1 लीगल 4, अनेक प्रकार से। बहुत सारे मैसेज आ रहा है, ग्रेट। देखिए आप लोग अपने स्तर में सही हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मैं अपने स्तर से मैं बताना चाहूंगा। देखिए पैसे कमाने के अनेकों प्रकार हैं, लीगल भी और अनलीगल भी। कई तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं और सब पैसा कमा रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन मुख्यतः दोस्तों कितने प्रकार से पैसा कमाते हैं वो सब इन्हीं चीजों, इसी के अंदर में आ जाएगा। आप लोग चैट बॉक्स में ध्यान मत दीजिए, आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, यहां पर आ जाओ, है ना, स्क्रीन पे आ जाइए। मैं आपको बताना चाहूंगा इस दुनिया में लोग मुख्यतः 4 प्रकार से पैसा कमाते हैं। एक और एड ऑन मैं कर देता हूं दोस्तों, मुख्यतः 5 प्रकार से पैसा कमाते हैं। पहला है नौकरी, दूसरा स्वरोजगार, तीसरा पैसे से पैसा, चौथा बिजनेस। ये मुख्यतः 4 प्रकार से है। सोशल मीडिया भी दोस्तों स्वरोजगार में ही आ जाता है, नो डाउट, है कि नहीं? वो आपका खुद का बिजनेस है। मुख्यतः दोस्तों 4 प्रकार से पैसा कमाते हैं। पहला नौकरी, दूसरा स्वरोजगार, तीसरा पैसे से पैसा और चौथा बिजनेस। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ये चारों पॉइंटों में मैं 1 बाय 1 करके बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे नौकरी। नौकरी क्या है और ये कहां से आई? जैसे आज जिसको भी पूछोगे भाई क्या करना चाहते हो पढ़ाई करने के बाद, कोई बोलेगा मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, पुलिस की नौकरी करना चाहता हूँ। देखिए मैं किसी भी प्रोफेशन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा यदि किसी को बुरा लगे तो, है ना, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। अब नौकरी किसे कहते हैं? नौकरी की परिभाषा है जो इंसान अपने समय को बेचकर दूसरे के अंडर में रहकर जो इनकम करते हैं उसे नौकरी कहते हैं। दूसरे शब्दों यहाँ पर यह भी लिखा है कि जो इंसान अपने मर्जी का नहीं करके दूसरे का कहने को करे उसे नौकरी कहते हैं, राइट? जो इंसान अपने समय को बेचकर दूसरे के अंडर में रहकर जो इनकम करते हैं उसे नौकरी कहते हैं। आप जॉब करने वालों को देखना, इनका जो टाइमिंग होता है दोस्तों फिक्स होता है। एक टीचर की जो ड्यूटी होती है सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक, 8 घंटे का फिक्स रहता है, करेक्ट? 8 घंटा ये लोग अपने टाइम को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। कंपनियों में काम करने वालों को देखेंगे आपने, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। यदि उनको ज्यादा पैसा कमाना है तो फिर वो ओटी करते हैं, ओटी यानी ओवर टाइम करते हैं। 12 घंटा की जगह हम 14 घंटा करेंगे, है कि नहीं, जिनको ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन इनका टाइमिंग एक फिक्स रहता है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। और जब तक ये टाइम को बेचेंगे, जॉब करने वाले जब तक टाइम बेचेंगे, टाइम और टैलेंट को बेचेंगे किसी दूसरे के अंडर में, तब तक वो पैसा कमाएंगे, अन्यथा पैसा नहीं कमा पाएंगे, राइट? इसे ही जॉब या नौकरी कहते हैं। अब ये नौकरी आई कहां से, इसको मैं डिफाइन करना चाहूंगा दोस्तों। मैंने जो सीखा है और ये बात सत्य भी है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप सब लोगों ने अच्छा से सुना होगा। 9th या 10th क्लास में सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। आप एक बार जाइएगा, 9th या 10th क्लास में सामाजिक विज्ञान एक सब्जेक्ट है, वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई कैसे, इसको लाया किसने। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है, थोड़ी सी हम पीछे जाते हैं, 1947 के पहले हम आप सब लोग अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, करेक्ट? कहा जाता है कि अंग्रेज हमारे देश में सिर्फ घूमने के पर्पज से आए थे, ना कि शासन करने के पर्पज से आए थे।
ये मैं सुना हूं और ये बात सही भी है। हमारे देश में अंग्रेज लोग सिर्फ घूमने के पर्पज से आए थे, ना कि शासन करने के पर्पज से आए थे। उन्होंने इंडियन लोगों की मेंटेलिटी को देखे और उनको लगा कि यस, हम तो यहाँ पे शासन भी कर सकते हैं। और फिर उन्होंने दोस्तों दिमाग लगाकर एक कंपनी को लेकर आए, जिस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सा कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी में, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में आप सबको पता है अभी भी बहुत सारी चीजों को लोग हाथ से बनाते हैं। जैसे गांव देहात में जब आप आओगे, है ना, तो ज्यादातर देखना लोग मशीनी उपकरणों का बहुत कम प्रयोग करते हैं। अभी भी लोग क्या है, हाथ से लोग मेहनत करते हैं और कई सारी चीजों को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं। पहले हमारे देश में हथकरघा उद्योग चलता था। आप सब लोगों ने महात्मा गांधी जी को चरखा चलाते हुए देखे होंगे। यानी पहले टोटल काम लोग हाथ से किया करते थे, अपने बॉडी से, अपने शरीर से किया करते थे, है कि नहीं? और हमारे देश में पहले उद्योग ही होता था, बिजनेस ही करते थे। तो उस समय में पैसे कमाने के रास्ते भी बहुत कम थे। अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम लोग एक कंपनी लेकर आते हैं और यहाँ पे लोगों को जबरदस्ती पकड़ के नौकरी कराएंगे और इसके बदले में हम इनको पैसा देंगे। ठीक है, तो कुछ लोगों को जबरदस्ती वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी में पकड़ के ले जाए। लोग जाने के लिए नहीं होते थे कि हम नौकरी करके क्या करेंगे, हमारे यहाँ तो धन दौलत खेती बाड़ी की कमी नहीं। और आप सबको अच्छे से पता होगा, हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, राइट? हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि सोना चांदी हमारे देश में मिलता रहा, ना। सोने की चिड़िया के नाम से इसलिए जाना जाता था दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में लोगों के पास में धन दौलत की कमी नहीं थी। गंगा यमुना सरस्वती जैसे नदियां बहती थी, है कि नहीं? इस वजह से हमारे देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो लोग बोलते थे कि हमें ये नौकरी नहीं करनी। और नौकरी में बता रहा हूं आपको, ये पहले नौकर शब्द था। पहले लोग नौकर ही बोलते थे, लेकिन इसको एक अच्छा शब्द, यानी बोलने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, कहने में भी अच्छा लगे, इसलिए वहां पे दोस्तों रा में बड़ी की मात्रा लगा दिया गया है, ताकि ये बोलने में भी अच्छा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे और कहने में भी अच्छा लगे। इस वजह से वहां पे री लगा दिया गया। अब हो गया वो नौकरी। पहले वो नौकर हुआ करता था। अब आप सोचे थे, मैं आपको जो यहाँ पे जॉब वाले हैं इनको मैं कहूं कि आप नौकर हो, उनको कितना बुरा लगेगा, है कि नहीं? तो इसलिए वहां पे री लगा दिया गया ताकि वो अच्छा लगे बोलने में भी, सुनने में और कहने में भी। तो वहां पे जबरदस्ती दोस्तों कुछ लोगों को पकड़ कर ले जाए, और जब वो लोगों ने कुछ दिन काम किया और उसके बदले में अंग्रेजों ने उनको पैसा दिए, जब उनके पास पैसा आना शुरू हुआ तो उनका रहन सहन, खान पान, सब कुछ में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अब आप खुद बताइए, जैसे हमारे यहाँ यूटेक की बात है ना, हम सब लोग, आपको पता है कि हमारे देश में डुप्लीकेशन के सिद्धांत को लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। पहले लोग किसके तरह बाल रखते थे? अमिताभ बच्चन की तरह, सॉरी, मिथुन की तरह बाल रखते थे, अजय देवगन की तरह बाल रखते थे। अभी देखो लोग किस तरीके से बाल रखते हैं। क्या है, हमारे देश में लोग लोग डुप्लीकेट जल्दी करते हैं, नकल जल्दी करते हैं। पहले पहले के लोगों का पहनावा कैसा था, अभी के लोगों का पहनावा देख लीजिए, सब एक दूसरे को देख करके। तो आस पड़ोस के लोग क्या है, देखने लगे, अरे यार ये लोग वहां पे नौकरी करने जाते हैं, उसके बदले में इनको पैसा मिलता है, और इसके वजह से इनका रहन सहन, खान पान, सब कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना फिर हम भी वहां पे नौकरी में जाएं और जाकर हम भी पैसा कमाएं, और ये जो कंडीशन, इसको बदला, कंडीशन को बदलें। उनको देख करके दोस्तों कुछ लोग फिर वहां पर गए। धीरे धीरे डुप्लीकेशन, अब आपको मैं पहले क्लियर कर दिया कि नकल जल्दी करते हैं हमारे इंडिया के लोग। अब जनसंख्या दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लगातार भारत की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही थी। और स्वाभाविक सी बात है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? स्वाभाविक सी बात है, आवश्यकताओं की पूर्ति बढ़ेगी। तो उस कंपनी के अंदर में इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए, तो कंपनी का मालिक भी हैरान हो गया, अब मैं करूं तो क्या करूं? तो कंपनी के मालिक अंग्रेजों ने फिर एक दिमाग लगाया कि क्यों ना हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं, जिसका नाम उन्होंने दे दिया एजुकेशन सिस्टम। और उन्होंने एक कंडीशन रख दिया कि अब आपको 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक आपको स्टडी करके आना पड़ेगा, 5वीं पास करके आना पड़ेगा। जो 5वीं पास करेगा उसी को इस कंपनी के अंदर में जॉब लगेगा, अन्यथा नहीं लग सकता है। कुछ दिन तक के उनको राहत मिला। लोग फिर दोस्तों स्कूलों में एडमिशन लेना शुरू कर दिए और फिर पढ़ाई करना शुरू कर दिए। 5वीं कंप्लीट करके फिर लोग जाना शुरू किए। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। अब फिर वहां पे कंपनी में हाउसफुल,
क्योंकि लोग 5वीं क्रॉस करना शुरू कर दिए। तो फिर अंग्रेजों का दिमाग हैरान हो गए कि हम करें तो क्या करें। फिर अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि अब 5वीं से बढ़ाकर इसको 10वीं कर देते हैं। अब जो 10वीं पढ़कर आएगा उसी को यहाँ पे जॉब लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारे देश को आज आजादी तो मिल गई है, लेकिन हम लोग अभी भी गुलाम हैं, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम जो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, है ना, वो अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया है और आज वही सिस्टम आज हमारे देश में चल रहा है। भले हम लोग आजाद हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम अपने सोच से गुलाम हैं। आज भी हमारे इंडियन लोगों में देखना आप, लोगों की सोच बड़ी छोटी होती है, 10,000 5,000 में लोग सिमट जाते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम किसका बनाया हुआ है? अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है। आज वही सिस्टम हमारे देश में चल रहा है ना। 10वीं हुआ, फिर 12वीं हुआ, आज आप देख सकते हैं दोस्तों क्या हो रहा है कि नहीं। शुरुआती दौर में दोस्तों उच्चतम खेती, मध्यम व्यापार, निम्न नौकरी कहते थे। उस समय में दोस्तों खेती बाड़ी को ज्यादा महत्व देते थे। शुरुआती दौर में नौकरी लोग करने के लिए नहीं होते थे, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था। उस समय में 8वीं 9वीं 10वीं पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल जाया करता था, है कि नहीं। लेकिन आज के डेट में दोस्तों, आज आप देख लीजिए, आज आप बीए कर लो, बीएससी कर लो, है ना, एमए कर लो, एमएससी कर लो, एमकॉम कर लो, बीकॉम कर लो, एमसीए कर लो, बीसीए कर लो, एलएलबी कर लो, बीए एलएलबी कर लो, एमटेक कर लो, बीटेक कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, सब कर लो आप। भारत में जितने डिग्री और डिप्लोमा चल रहे हैं सब कुछ इकट्ठा कर लीजिए आप। जब तक आप कंपटीशन एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं। शुरुआती दौर में दोस्तों खेती बाड़ी को ज्यादा महत्व देते थे, मध्यम व्यापार, निम्न नौकरी, नौकरी को लोग ज्यादा महत्व ही नहीं देते। लेकिन आज उसका प्रतियोगिता दौर चल रहा है दोस्तों। आज उच्चतम नौकरी, मध्यम व्यापार, निम्न खेती। आज आप खुद देखिए अपने इलाके में खेती बाड़ी लोग कम कर दिए हैं, है ना, नौकरी में लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है हर चीज के 3 दौर आती है, 3 दौर होती हैं, शुरुआती, प्रसिद्धि, प्रतियोगिता। जैसे इंसान की भी 3 दौर होते हैं, बचपनी, जवानी और बुढ़ापा। हर काम के 3 दौर आते हैं, पहला शुरुआती, प्रसिद्धि और प्रतियोगिता। जब नौकरी शुरुआती दौर में आई तो लोगों ने नौकरी को एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में हर काम के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों, जब हमारे देश में ट्रेन आई थी, ट्रेन, तो इंडियन लोगों ने ट्रेन को काला भूत बोल दिए। क्या बोल दिए? काला भूत। क्योंकि आप सब ने गदर मूवी देखे होंगे। कितने लोगों ने गदर मूवी देखे? एक बार चैट बॉक्स ओपन करिएगा सर जी। गदर मूवी कितने लोग देखे? एक बार यस करके टाइप करिए। गदर मूवी, गदर, यस करके टाइप करिए। क्या आप सब लोगों ने गदर मूवी देखे हैं? यस 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 यस, ग्रेट सर। चैट बॉक्स में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मैं इससे ये चेक कर रहा हूं कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। चलिए, ग्रेट सर, ग्रेट, वंडरफुल। तो यदि आप लोगों ने गदर मूवी देखे होंगे, अब आप स्क्रीन पे आ जाइए, मेरे बातों में आ जाइए, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। गदर मूवी यदि आप लोगों ने देखे होंगे सर, तो आप वहां पे एक ट्रेन चलती है ना, और देखे होंगे कि वहां से ट्रेन से ना काला धुआं निकलता है ना, और जो हीरोइन होती है और उसके बच्चे देखना कोयले डालते हैं। तो काला भूत इसलिए बोलते थे क्योंकि पहले की जो ट्रेन चलती थी वो कोयले से चलती थी और काला धुआं निकलता था। अंग्रेज लोगों ने क्या काम किया, जबरदस्ती कुछ किसानों को बैठा ले और वहीं पे लाके उतारे। तब लोगों को लगा कि अरे तो आने और जाने का बहुत अच्छा साधन है, आवागमन का बहुत अच्छा साधन है, कम रुपए में हम लोग सही जगह में पहुंच सकते हैं। धीरे धीरे दोस्तों उसका प्रसिद्धि दौर आया। प्रसिद्धि दौर में लोग जानने लगे और आज उसका प्रतियोगिता दौर है मेरे दोस्त। आज बाथरूम तक नहीं बचते हैं, इतना भीड़ रहता है। और जनरल डिब्बे में यदि आपने सफर किए होंगे तो आप महसूस करिए, आप एहसास करिए, पैर रखने का जगह नहीं होता है। यदि आप धोखे से सीट में बैठ गए, झगड़ा लड़ाई होती है दोस्तों। मैं भी सफर किया हूँ, एक समय था हमने भी सफर किया जनरल बॉगी में, जनरल डिब्बे में। हालत खराब हो जाता है सर, ढंग से बैठने की जगह नहीं होती, इतना लोग वहां पे बैठते हैं, सोचिए। लेकिन एक समय था जब शुरुआती दौर थी तो जबरदस्ती ट्रेन में पकड़ के लोगों को ले जाया करते थे। लेकिन आज ट्रेन अपने समय में आती है और जाती है। ट्रेन अब जबरदस्ती किसी को नहीं बैठाते, इतना कंपटीशन आ चुका है। शुरुआती दौर में हर काम का विरोध होता है। क्यों? क्योंकि लोगों को शुरुआती दौर में काम के बारे में जानकारी नहीं होती है। लोगों ने ट्रेन को काला भूत बोल दिए, है ना। जब गैस सिलेंडर हमारे देश में आया था तो लोगों ने बम का गोला बोल दिए। तो हर काम का विरोध होता है क्योंकि लोगों को काम के बारे में जानकारी नहीं होती है। सेम दैट दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग शुरुआती और प्रसिद्धि दौर में है। लोग इसका भले ही बुराई कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय का फ्यूचर बिजनेस है। ये मैं नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर भी बोल चुके हैं। अब दोस्तों
यदि आपको नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, तो आपके पास में किन किन चीजों का होना बहुत जरूरी है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, इंडिया में एक ही कैंडिडेट में पढ़ाई होता है और विदेश में 2 कैंडिडेट में पढ़ाई होता है। इंडिया में एक ही कैंडिडेट यानी कि एम्प्लॉय, और विदेश में 2 कैंडिडेट यानी कि एम्प्लॉय, और ई और बी यानी एम्प्लॉय और बिजनेस। और यही वो रीजन है दोस्तों, हमारे देश में आज भी 85% एम्प्लॉय की पढ़ाई होती है, इसलिए तो 85% आज के हमारे देश में बेरोजगारी। लेकिन अदर कंट्री में ई और बी दोनों कैंडिडेट में पढ़ाई होती है। ई का मतलब एम्प्लॉय और बी का मतलब बिजनेस। अदर कंट्री में 85% बिजनेस की पढ़ाई होती है। अभी हमारे यहाँ पे एमपी पुलिस की वैकेंसी निकली थी, एमपी पुलिस की वैकेंसी निकली थी मेरे दोस्त, 7500 वैकेंसी निकली थी, जिसके लिए 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई किए थे। आप गूगल कर लेना, 10 लाख लोग फॉर्म अप्लाई किए थे। अब आप अनुमान लगाओ कि क्या सिचुएशन है कि नहीं। ये कंपटीशन आ चुका है मेरे दोस्त। नौकरी पाने के लिए 3 चीज जरूरी मजबूरी है। पहला, एक अच्छी डिग्री। दूसरा, अच्छा रिलेशनशिप यानी पहचान। तीसरा, डोनेशन। यदि ये 3 चीज आपके पास में है तो मैं कह सकता हूं कि 100% आपका जॉब लग सकता है। पहला क्या बोला मैं, एक अच्छी डिग्री, आपके डिग्री और डिप्लोमा में अच्छा परसेंटेज होना चाहिए। दूसरा, रिलेशन, पहचान, पहचान कम से कम कलेक्टर विधायक के साथ होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में पहचान और पैसा ये 2 चीज काम करती है ना। अभी लास्ट में एक वॉलपेपर दिखाऊंगा, वहां पे वॉलपेपर में पैसे का मास्क बना दिए हैं। पैसा एक ऐसा मास्क है जो अच्छे का, बड़े बड़े अधिकारियों का मुंह को बंद कर देता है, राइट। पैसा बहुत अच्छा मास्क है जो बड़े बड़े अधिकारियों का भी मुंह बंद कर देता है। तो कहावत आपने भोजपुरी में सुने होंगे कि बाप बड़े ने भैया सबसे बड़े रुपया, पैसा फेंको तमाशा देखो, है कि नहीं मेरे दोस्त। आज का डेट, आज का जो जमाना है वो अलग किस्म का जमाना है, आपको सबको पता है। तो आज के डेट में तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक अच्छी डिग्री, एक पहचान और डोनेशन। क्योंकि यदि आपने कंपटीशन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर भी दे, हमारे देश में इतने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं कि जब तक आप उनको लाख 2 लाख डोनेशन नहीं दोगे तब तक वो शांत नहीं होने वाले। यस और नो, है कि नहीं। इतने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं कि जब तक आप उनको 2 लाख डोनेशन नहीं दोगे कुछ नहीं होने वाला है, आगे कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तीनों चीजों का होना अति आवश्यक है। ये 3 में से कोई एक चीज की भी कमी है आपके पास में, मान लो आपके पास एक अच्छी डिग्री है, पहचान भी है कलेक्टर विधायक के साथ में, लेकिन आपके पास डोनेशन के लिए पैसे नहीं है, तो फिर भी दोस्तों मुश्किल है आपका जॉब लग जाएगा। तीनों में से कोई एक चीज की कमी है, तो ये तीनों की तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। यदि ये तीनों चीज आपके पास में है तो आप लिखवा लीजिए कि आपका जॉब लग जाएगा, करेक्ट। चलिए, तो दूसरी चीज दोस्तों, यदि तीनों में से कोई एक चीज नहीं है तो आपका जॉब नहीं लग सकता है। अब यदि मैं सवाल करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, है ना। अब आप खुद सोचिए, क्या आपके पास में ये तीनों चीज अवेलेबल हैं? एक बार चैट बॉक्स ओपन करिएगा, सर जी क्या ये तीनों चीज आपके पास में अवेलेबल है? यस नो में रिप्लाई करिए। क्या आपके पास अच्छी डिग्री है? क्या आपके पास में डोनेशन के लिए 2 लाख 3 लाख पैसे हैं? क्या आपकी पहचान है कलेक्टर विधायक के साथ में? ज्यादातर रिप्लाई आ रहा है नो, नो सर, नो सर, नो सर। देखिए दोस्तों, तो मान लीजिए दोस्तों कि ये वाला जो पहला ऑप्शन है पैसा कमाने का, आपके लिए खत्म है कि नहीं? आपके लिए खत्म है। देखिए सबका रिप्लाई आ रहा है नो सर, नो सर, नो सर, नो सर।